दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती जो की गई है भाजपा प्रवक्ताओं के द्वारा, वो रार अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बीजेपी ने उन दोनों प्रवक्ताओं को अपने पद से हटा दिया और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर अभी ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिसके 56 देश मेंबर हैं, यानी तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ मेंबर हैं, और UNO की दूसरी सबसे बड़ी ये शक्ति है, कहना चाहिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बीच में आ गई है। उसने संयुक्त राष्ट्र को लेटर का, UNO को लेटर लिखा है कि भारत के ऊपर कार्रवाई की जाए, भारत के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ पर ये सिस्टम चल ही रहा है, मुसलमानों का प्रताड़न, मुसलमानों को प्रताड़ित करना, इसके साथ ही उनके मस्जिदों पे हमले करना, उनको हिजाब के बारे में, उनके कपड़ों पे पाबंदियाँ लगाना, इसके कई दुकानों पर उनके सामान विक्रेताओं पर, उनके सामानों पर जो बिक रही हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना, जिस तरीके से हलाल और हराम गोश्त का चक्कर चला के उनको रोका जा रहा है, उनकी दुकानें बंद करवाना, उनके ऊपर हर तरीके के प्रताड़न चल रहे हैं। अब ये नई चीज़ आ गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती खुलेआम हुई है, और उस पर ज़्यादा देर में लिया तो है, लेकिन देर में उसने उसके ऊपर संज्ञान लिया और उनके ऊपर उनको हटाया है। हालांकि अगर कोई दूसरा करता तो उसके बाद देशद्रोह का और जाने कितने मुकदमे चला के उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उनको पार्टी से हटा, निलंबन कर दिया। बस यही किया गया और कुछ नहीं किया गया, बाकी सब बेशर्मी से ठीक है। हालांकि इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कतर में मौजूद थे उस वक्त, और उनका डिनर कैंसिल कर दिया गया, और उसी दिन उनको लेटर थमा गया, उनके जो वहाँ के एम्बेसडर हैं भारत के, उनको लेटर थमाया गया कि ये बातें हुई, इनकी बस संज्ञान लीजिए, या पैगंबर की बेहुरमती हुई है। वैसे एक बात है, पूरी दुनिया में ये बवाल कई बार हो चुका है, पैगंबर मोहम्मद की बेहुरमती करने पर बवाल कई बार हो चुका है। फ्रांस में भी हुआ था और दूसरी जगह भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को टीस करने की ये बात चल रही है। भारत में जो OIC ने लेटर लिखा है कि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश चल रही है, उनके घरों पे बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, गलत सलत धाराएँ लगा के दंगे होते हैं तो दंगों में उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, उनके पर दंड जुर्माने लगाए जाते हैं। OIC ने बहुत ख़तरनाक किस्म का लेटर लिखा है UNO को, उसने रिक्वेस्ट की है कि भारत के ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि भारत ने इसका जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि OIC हरदम भारत के मुखालिफ ही रहा है, और कभी वो कश्मीर के मसले पे, कभी दूसरे मसलों पे भारत की ऊपर आरोप लगाता रहा। लेकिन भारत को भी सोचना चाहिए कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कोई चीज़ जाना तो UNO उस पर संज्ञान लेगी ही लेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई है हमारे भारत में कि भाजपा ने बड़ी देर में इसके ऊपर संज्ञान लिया। वो समझ रहे थे कि इसी तरीके के मसले जैसे और भी होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ है ख़त्म। ये बढ़ते ही चला गया, बढ़ते ही चला गया, यहाँ तक कि विस्फोट हो गया। जब ये बाकायदा इस्लामिक कंट्रीज़ में पहुँचा, वहाँ के दुकानों से भारत के अपने हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को हटाना शुरू कर दिया गया। वो अभी तक वो सिलसिला जारी है। वहाँ पे कॉल दी जा रही है कि भारत के प्रोडक्ट नहीं खरीदिए। पाकिस्तान इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा। आपने गलती की, ईमानी गलती की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ पर सर्वधर्म संभाव होता है, सब धर्म बराबर के होते हैं, उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर बुराई की और खुल के बुराई की। एक ने नहीं, नूपुर शर्मा ने की, लेकिन उसके बाद नवीन ने उसके ऊपर ट्वीट किया
ऐसी बात नहीं है, कई जगह होता है, कई बार हो चुका है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखिए मस्जिदों के ऊपर झंडे फहराए जा रहे थे, मस्जिदों को खोदने की बात आ रही थी। चलिए ताजमहल और कुतुब मीनार पे तो यह तो कि उस ज़माने के बादशाहों ने वो बनवाई थी, लेकिन मस्जिद तो धार्मिक स्थान है, उसको खोदने की बात हो रही थी। यहाँ तक हो गया था कि 100 साल पुरानी जो मस्जिद हैं उन सबको खोदा जाए, उनके नीचे देखा जाए कि शिवलिंग है कि नहीं है, ये चीज़ थी। यानी किसी तरीके से मुसलमानों को चैन से सोने की, चैन से जीने की कोई मतलब जगह नहीं छोड़ी जा रही थी। हर तरफ इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से आप देखिए हर चीज़ में जेलों में बंद कर देना, जो रिजर्वेशन पे चला है CAA NRC का, उसके ऊपर भी कितने लोग जेलों में बंद है, अभी तक नहीं छूटे हैं। कितने लोग दिल्ली के दंगे में जेल में बंधे मुसलमान अभी तक नहीं छूटे हैं, जबकि कुछ हिंदू हजरात गिरफ्तार हुए थे वो छूट गए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस बात के ऊपर एतराज़ जताया है इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन नहीं, भारत सरकार बिल्कुल नहीं चेत रही, क्योंकि ये वोट बैंक है, हिंदुओं का वोट बैंक है, इसलिए इसके ऊपर नहीं झुक रही। वो चाहती है कि उसका वोट बैंक मजबूत रहे। और भाजपा की जो चीज़ है वो हर चीज़ इलेक्शन के नज़रिए से देखती है कि आगे चुनाव में इसका क्या फ़ायदा हुआ। और ये बात हिस्टोरिकल फैक्ट है और इसका दावे के साथ कह सकते हैं, जब भी दंगा हुआ हिंदू मुसलमान, बीजेपी ने गेन किया है, हरदम उस वक्त गेन किया है। हालांकि आप देखिए किस तरीके से कानपुर में जो हुआ है, तो कानपुर में कहा जा रहा है सबकी प्रॉपर्टी सील कर ली जाएगी। अभी आगरा में भी दंगा होते होते बचा है, बस वहाँ पे मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई थी, उसके बाद दंगा होते होते बचा है। पूरे नाजुक स्थिति कर दी है पूरे देश के इन लोगों ने। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, कोई नहीं बोल रहा, सब चीज़ों पर बोल रहा है, लेकिन इस पर नहीं बोल रहा है। यहीं के रहने वाले, यहीं जो हज़ारों साल से भारत में रह रहे हैं मुसलमान, उनके ही जीना दुभर कर रहे हैं। ये उनको विदेशी बता रहे हैं, आक्रांता बता रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। ये तो ऐसा था कि एक बार दूध को उबलना ही था, बहुत गर्म हो गया था। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।